स्विगी का आईपीओ आने वाला है जो कि 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बिड सभी निवेशकों में इसको लेके काफ़ी उत्साह है, क्योंकि सबने देखा है ज़ोमैटो ने किस तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक बना के दिया है। सिमिलर कंपनी है स्विगी। ज़ोमैटो जो बिज़नेस करता है सेम बिज़नेस स्विगी भी करती है, चाहे वो फूड डिलीवरी का हो या फिर क्विक कॉमर्स का हो। जैसे कि ज़ोमैटो के पास अगर ब्लिंकिट है तो स्विगी के पास भी इंस्टामार्ट है। सो गाइज़, उत्साह तो बना हुआ है स्विगी के आईपीओ को लेके, लेकिन उससे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि स्विगी का बिज़नेस मॉडल क्या है, स्विगी करती क्या है और किन किन तरीक़ों से स्विगी पैसे अर्न करती है। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप आईपीओ लेने का सोच रहे हैं या फिर इन फ्यूचर स्विगी के शेयर्स को परचेज़ करके होल्ड करने का सोच रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइज़ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब। और इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पेनी स्टॉक्स के बारे में और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्विगी का बिज़नेस मॉडल क्या है और किन 12 तरीकों से पैसे कमाती है ये कंपनी। हर एक तरीके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये 12 इनके बिज़नेस मॉडल्स हैं, उन बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ थोड़ी-सी डिस्कस हम ये भी करेंगे कि स्विगी का शेयर बेहतर है या ज़ोमैटो का। तो बढ़ते हैं इस वीडियो पे आगे और आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अब ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी है, ये जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का आईपीओ करीब 11,300 करोड़ का होगा। और इसी बीच ये भी सवाल उठने लगा है कि आखिर स्विगी का बिज़नेस मॉडल है क्या? किन-किन तरीकों से ये कंपनी पैसे कमाती है? तो जानेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहला जो इनका कमाने का ज़रिया है वो है डिलीवरी चार्ज। अब स्विगी की तरफ से ऑर्डर डिलीवरी करने पर जो भी ग्राहक है वो एक डिलीवरी चार्ज पे करता है, यानी ग्राहकों से एक डिलीवरी चार्ज लिया जाता है। ऑर्डर बड़ा होने पे कंपनी डिलीवरी चार्ज माफ़ भी कर देती है, लेकिन छोटे ऑर्डर पर तो डिलीवरी चार्ज ज़रूर लगता है। यह कंपनी की कमाई का एक अहम तरीका है। तो जैसे कि मैंने बताया 12 तरीके हैं स्विगी के कमाने के, जिसमें से पहला है डिलीवरी चार्ज। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा है विज्ञापन से कमाई, यानी कि एड्स से कमाई। अब अगर आप स्विगी का ऐप रखते हैं और स्विगी का ऐप खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स यानी विज्ञापन भी देखेंगे, यानी देखने को मिलते हैं। अब इन एडवर्टीज़मेंट के लिए जो दूसरी कंपनीज़ हैं जिनका एडवर्टीज़मेंट स्विगी के ऐप पे होता है, उनसे स्विगी अच्छा खासा पैसे लेती है, जो कि इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये था इनका दूसरा ज़रिया कमाने का। अब बढ़ते हैं तीसरे ज़रिए पे, ये है रेस्टोरेंट लिस्टिंग का लगता है चार्ज। आप स्विगी पर जितने भी लिस्टेड रेस्टोरेंट देखते हैं, उन्हें लिस्टिंग के लिए कंपनी को एक चार्ज चुकाना पड़ता है और यह चार्ज करीब 1000 रुपये रहता है। यह वन टाइम फ़ीस होता है और ये भी एक इसकी कमाई का ज़रिया होता है। तो ये भी इसके स्विगी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। ये था थर्ड ज़रिया। अब आते हैं फोर्थ ज़रिए पे। फोर्थ है रेस्टोरेंट से मिलता है कमीशन। स्विगी पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं या वेंडर हैं जो लिस्टेड होते हैं, उससे कंपनी को 15 से 30% तक का कमीशन मिलता है। ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है स्विगी के, क्योंकि हर एक ऑर्डर पे 15 से लेके 30% तक का कमीशन स्विगी चार्ज करता है और यह कमीशन उस रेस्टोरेंट की स्विगी से हुई सेल पर होता है, यानी जितनी सेल उस रेस्टोरेंट का होता है स्विगी के थ्रू, उसका 30% के अराउंड अप टू 30% स्विगी ले लेता है और ये सबसे ज़्यादा कमाई इसी के थ्रू स्विगी को होता है। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है प्लेटफॉर्म फ़ीस। तमाम प्लेटफॉर्म्स की तरह स्विगी पर भी आपको एक प्लेटफॉर्म फ़ीस चुकानी पड़ती है और ये जो फ़ीस है 7 रुपये की रहती है। लेकिन जो फेस्टिव सीज़न होता है, कंपनी यह जो फ़ीस है बढ़ाकर 10 रुपये तक भी कर देती है। और बता दें कि ये जो है ये पर ऑर्डर के हिसाब से लगता है, यानी ऑर्डर भले ही आपका 100 रुपये का हो या 1000 रुपये का या उससे बड़ा, एक ऑर्डर पे प्लेटफॉर्म पे 10 रुपये तो लगेगा ही। तो ये भी एक कमाई का ज़रिया है जो कि 5वें नंबर पे है। अब आते हैं छठे नंबर के कमाई के ज़रिए के बारे में। ये है इंस्टामार्ट।
अब जैसे कि आप जानते होंगे ज़ोमैटो के पास ब्लिंकिट है जो कि काफ़ी फ़ेमस है, वैसे ही स्विगी का इंस्टामार्ट भी काफ़ी फ़ेमस है। अब स्विगी का जो क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म इंस्टामार्ट है, ये भी कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा ज़रिया है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। जिस तरह ज़ोमैटो के पास क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट है, उसी तरह स्विगी के पास इंस्टामार्ट है और यहाँ से कंपनी हैंडलिंग फ़ीस, प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस, डिलीवरी फ़ीस जैसे तमाम चार्ज लगाकर कंपनी पैसे कमाती है और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। अब बढ़ते हैं 7वाँ ज़रिया के पास। 7वाँ है डाइन आउट ऐप भी है स्विगी का, डाइन आउट। स्विगी ने मई 2022 में टाइम्स इंटरनेट के ऐप डाइन आउट को करीब $120 मिलियन में खरीद लिया था और इस ऐप के ज़रिए आप तमाम रेस्टोरेंट देख सकते हैं और वहाँ पे सीट बुक कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ डिस्काउंट पाते हुए इस ऐप पे भुगतान भी कर सकते हैं। यह ऐप तमाम रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट करने के लिए कुछ चार्जेज़ लेता है और वहीं आपको इस ऐप से किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करते वक़्त एक छोटा-सा चार्ज भी देना होता है। यानी ये भी स्विगी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है अगर आप ये यूज़ करते हैं फैसिलिटीज़ डाइन आउट ऐप का। अब बढ़ते हैं 8वें ज़रिए पे, वो है स्विगी वन मेंबरशिप। स्विगी की तरफ से एक मेंबरशिप प्लान भी ऑफ़र किया जाता है कस्टमर को जिसका नाम है स्विगी वन। इसे लेने के बाद आपको डिलीवरी फ़ीस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है। वहीं ये मेंबरशिप बेचकर कंपनी की कमाई होती है। यानी जितने भी कस्टमर ये स्विगी वन मेंबरशिप लेते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्विगी के रेवेन्यू में, यानी कि ये भी एक तरह का कमाई का ज़रिया ही है स्विगी के पास। अब बढ़ते हैं 9वें ज़रिए के पास, वो है क्रेडिट कार्ड कंपनी से कमाई। अब स्विगी है किसी न किसी बैंक के साथ मिलकर ख़ास तरह का क्रेडिट कार्ड भी ऑफ़र करती है। इसके तहत आपको क्रेडिट कार्ड पे कोई एनुअल चार्ज नहीं लगता, कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं लगती और कोई हिडन चार्ज भी नहीं लगता है। वहीं इस पर स्विगी से शॉपिंग करने पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं और फ़ायदे भी मिलते हैं और यह क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक के साथ स्विगी की पार्टनरशिप के तहत उसे पर ट्रांज़ैक्शन कुछ न कुछ कमीशन मिलता है जो कि स्विगी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। अब बढ़ते हैं 10वें ज़रिए पे। ये है 10th, इसका नाम है स्विगी ज़ीनी। स्विगी की तरफ से ज़ीनी नाम का एक सर्विस भी दी जाते हैं। इसके तहत कंपनी अभी दिवाली गिफ्ट्स डिलीवर कर सकती है। साथ ही इसके ज़रिए आप लॉन्ड्री सर्विसेज़ भी ले सकते हैं और कुछ छोटे-मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ले सकते हैं या फिर दवाइयाँ भी मँगा सकते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू होता है, वो भी स्विगी के टोटल बिज़नेस में ऐड होता है। अब आता है 11वाँ, वो है कैंपेन चलाकर कमाई। स्विगी पर जो है बीच-बीच में कुछ ख़ास तरह के कैंपेन भी चलाए जाते हैं और इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त फ़ीस देनी होती है। तो ये होता क्या है, आप स्विगी ऐप पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। इससे जो रेवेन्यू बनता है, वो भी स्विगी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट जो 12वाँ रीज़न है, वो है रेस्टोरेंट की विज़िबिलिटी बढ़ा के। आम तौर पर जो स्विगी पर लिस्टेड रेस्टोरेंट है वो 4 से लेके 7 किलोमीटर तक के रेडियस में ही दिखते हैं। वहीं अगर आपको अपनी विज़िबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ानी है, तो उसके लिए कंपनी कुछ प्रीमियम चार्ज करती है और वह प्रीमियम भी कंपनी के कमाई का एक ज़रिया है। तो गाइज़ ये 12 तरीके थे जिससे स्विगी कमाई करता है, स्विगी के रेवेन्यू में ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं स्विगी वर्सेस ज़ोमैटो, कौन-सा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए और इस पे हम मॉर्गन स्टैनले का एनालिसिस भी देखेंगे। तो जो मॉर्गन स्टैनले ने एनालिसिस किया है, वहाँ पे स्विगी कुछ मतलब एलिमेंट्स में ज़ोमैटो से पीछे देखा गया है, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या फिर क्विक कॉमर्स हो और वहाँ पे जो है इसका ग्रोथ हो स्लोली एज़ कम्पेयर टू ज़ोमैटो। ज़ोमैटो के कंपेयर स्विगी थोड़ा-सा स्लो पड़ जाता है अगर हम देखते हैं तो। अब पढ़ते हैं पहले फूड डिलीवरी बिज़नेस के बारे में। सो यहाँ पे ये है कि स्विगी का जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है या फिर जो एबिटा है वो स्विगी का लोअर है एज़ कम्पेयर टू ज़ोमैटो। तो यहाँ पे ज़ोमैटो लीड कर रहा है अगर हम देखें तो। वहीं अगर हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो दोनों ही कंपनियाँ सिमिलर ट्रेंड दिखा रही हैं और अगर हम इनका मंथली ट्रांजैक्शंस यूज़र्स देखते हैं 31% है स्विगी का लोअर ज़ोमैटो के कंपेयर, यानी कि ज़ोमैटो जो है यहाँ पे भी लीड कर रहा है। ज़ोमैटो का जो मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र्स हैं वो 31% एक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्विगी।
अब अगर हम यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो स्विगी का जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स था वो 12.7 मिलियन था और ज़ोमैटो का 18.4 मिलियन। तो ज़ोमैटो यहाँ पे भी लीड कर रहा है। अब अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्विक कॉमर्स में स्विगी का जो एवरेज वैल्यू है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू एवरेज ऑर्डर वैल्यू लोअर है एज़ कम्पेयर टू ज़ोमैटो के ब्लिंकिट से, और ये जो है गवर्नमेंट के डेटा में भी दिखा है। अगर हम बात करें स्विगी जो है 32 सिटीज़ में अवेलेबल है अगर इंस्टामार्ट के थ्रू क्विक कॉमर्स पे, और वही अगर हम देखें ज़ोमैटो का तो ज़ोमैटो ज़्यादा जगह पे लिस्टेड है, और रिपोर्ट की अगर हम देखें तो ज़ोमैटो का रिलेटिव मार्केट शेयर जो है 64% है, यानी इस क्विक कॉमर्स में 64% जो लीडरशिप है वो ज़ोमैटो का है, और बाकी 61% जो है वो 24 में था फाइनेंशियल ईयर में, और अगर फर्स्ट क्वार्टर देखें अगर 25 का तो उसमें 64% मार्केट शेयर चल रहा है ज़ोमैटो का अभी तक। अब डाइन आउट की बात करें तो डाइन आउट सेगमेंट पे भी जो है ज़ोमैटो जो है वो आगे चल रहा है। ज़ोमैटो का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो है 0.8% एंड कंपेयर टू नेगेटिव -2 चल रहा है स्विगी का, यानी डाइन आउट के केस में भी ज़ोमैटो लीडरशिप बना हुआ है। अब अगर हम देखते हैं तो हर 3 चीज़ों में हमने डिस्कशन किया, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और डाइन आउट, तीनों में ज़ोमैटो अभी फ़िलहाल आगे चल रहा है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर्स को दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखने चाहिए, चाहे वो ज़ोमैटो का हो चाहे वो स्विगी का हो। उसके बाद भी कोई भी फैसला लेना चाहिए इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज़ देखिए दोनों का अभी फ्यूचर आगे काफ़ी है, ज़ोमैटो स्विगी दोनों का ही, और अभी ग्रोइंग पोटेंशियल स्विगी में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ज़ोमैटो, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन स्विगी को यहाँ पे है कि अपने फोकस करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करने में, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट लाने में जो फूड डिलीवरी बिज़नेस है। इसके साथ साथ उन्हें कैपिटल भी डिप्लॉय करना पड़ेगा क्विक कॉमर्स मार्केट में, जिससे कि वो ब्लिंकिट को पछाड़ पाए मार्केट में पीछे। तो गाइज़ ये था पूरी एनालिसिस। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी दोनों स्टॉक के बारे में, दोनों कंपनीज़ के बारे में, और आपको हेल्प मिलेगा इससे आईपीओ खरीदने में या फिर स्टॉक खरीदने में, दोनों के। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।